हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर को, जो कि है इसी साल का 2024 का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस पेपर को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, बाकी आप पूरा पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर PDF में चाहिए आपको ये पेपर तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये PDF में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पेपर का जो पहला सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और यहाँ पर कहा गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इस पैसेज को पढ़ना है पूरे को, और पढ़ करके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, उनके हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो पैसेज को आप पढ़ लेना, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि पूरे पैसेज को पढ़ा जाए, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का ट्रू एम क्या है? तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा। यह है आंसर नंबर 1। ये हो गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। यानी कि इंसान का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी को यहाँ पे ट्रू एम ऑफ एजुकेशन बोला जा रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है, हु वाज द फादर एंड फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फिलहाल के प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम का फादर और फाउंडर कौन है, ये पूछा है। तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकॉले वाज द फादर एंड फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम, ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है फिर, द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज दैट इज टू। जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है फिलहाल हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो बताना है कौन सा है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, एनालिटिकल या नन ऑफ दीज। तो इसमें आएगा थ्योरेटिकल। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर 4 पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर हमें जो खाली जगह दी गई है इसको भरना है, लेकिन ये पैसेज में से देख के हमें भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आएगा, एन एजुकेटेड मैन हैज़ ओनली बुकिश नॉलेज। तो ये देखिए, एन एजुकेटेड मैन हैज़ ओनली बुकिश नॉलेज, ये हो गया। ठीक है, फिर 5th पॉइंट है, ये है, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिमिलर टू द फॉलोइंग। ये हमें यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, और क्वेश्चन में कहा है कि पैसेज में से ही, इनसे ही मिलते जुलते, यानी कि सिमिलर मीन, इनसे मिलते जुलते जो शब्द हैं वो हमें ढूंढने हैं। ठीक है, जैसे कि फॉल्ट है, फॉल्ट का मिलता जुलता क्या होगा, डिफेक्ट। ठीक है, और नोबिलिटी, नोबिलिटी का होगा डिग्निटी। ठीक है, तो ये आपको सब पैसेज में ही मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो डिग्निटी है और एक ये रहा डिफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं 6 पॉइंट की। इसमें है, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव पैसेज। इनके हमें एंटोनिम्स बताने हैं। यूजलेस, यूजलेस का हो जाएगा यूजफुल। ठीक है, ये पैसेज में दिया गया है। अनइम्पॉर्टेंस का हो जाएगा इम्पॉर्टेंस, ये पैसेज में दिया गया है। ठीक है, फिर है 7th पॉइंट, वाई इज़ द वोकेशनल एजुकेशन मस्ट फॉर मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के लिए वोकेशनल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, वोकेशनल एजुकेशन गिव्स इंडिविजुअल्स द स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू सक्सीड इन देयर फील्ड। तो ये इसका आंसर हो गया 7th पॉइंट का। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें यही कहा गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ये रहा, ही वाज बॉर्न इन कलकत्ता ऑन 12 जनवरी 1863। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर बी पॉइंट है, व्हाट वाज स्वामी जीज डीप इंटरेस्ट इन। स्वामी जी का जो डीप इंटरेस्ट था किस चीज़ में, मतलब रुचि थी उनकी ज़्यादा। तो इसका आंसर है दूसरे का, ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल थाट्स। जो स्पिरिचुअल थाट थे, आध्यात्मिक जो विचार थे, उधर की ओर उनकी ज़्यादा रुचि थी। फिर है सी पॉइंट, विच आर द 2 थिंग्स स्वामी जी फर्मली अपोज्ड। वो 2 कौन सी चीज़ें थी जिसके स्वामी जी पूरी तरह से खिलाफ थे? तो इसमें इसका तीसरे का आंसर है, एक है कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। तो ये हो गया तीसरे का। फिर है डी पॉइंट, वेयर एंड व्हेन स्वामी जी पार्टिसिपेटेड द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। कब और कहाँ स्वामी जी ने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया था? तो ये इसका आंसर है 4th वाले का, यहाँ से
ही पार्टिसिपेटेड इन द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एट शिकागो इन 1893। ठीक है, ये इसका फोर्थ वाले का आंसर है। फिर है ई पॉइंट, व्हेन डिड स्वामी जी इस्टेब्लिश द बेलर मठ एंड रामकृष्ण मिशन। स्वामी जी ने कब बेलर मठ की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ये है इसका आंसर फिफ्थ वाले का, ही फाउंडेड बेलर मठ एंड रामकृष्ण मिशन इन 1897। ठीक है, फिर है एफ पॉइंट, व्हाट वाज स्वामी जी फेमस कोटेशन। स्वामी जी की जो फेमस कोटेशन थी, मतलब जो काफ़ी प्रसिद्ध जो बात थी, वो क्या थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, 6 क्वेश्चन का आंसर है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अब है जी पॉइंट, इसमें कहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। इनके मतलब फाइंड करने पैसेज में से ही। स्टूडेंट का मतलब डिसाइपल भी होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर है दूसरा स्ट्रांगली, स्ट्रांगली का होगा फर्मली। ठीक है, कठोरता से मतलब। फिर है सेकंड पॉइंट, फाइंड द एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज। इनके ऑपोजिट वर्ड ढूंढने। स्टूपिड का इंटेलिजेंट, ये मिल जाएगा आपको, ये रहा। ठीक है, इनफेमस का फेमस, ये देखिए ये फेमस मिल गया। ठीक है, सेक्शन बी है राइटिंग। ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर सेलिब्रेशन एट लॉर्ड रामा टेम्पल अयोध्या, अयोध्या में जो राम टेम्पल बना था उसका सेलिब्रेशन, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों में। फिर दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसके बारे में लिखना है। तो इन दोनों में से किसी भी एक पर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, मेक अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग येस्टरडे व्हेन यू वर ऑन योर वे टू स्कूल, अ मैन वॉकिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू ड्रॉप्ड हिज पर्स यानी कि वॉलेट, ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस हिज पर्स, व्हाट डिड यू डू। तब आपने क्या किया? मतलब कि आप को एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आप स्कूल जा रहे थे, रास्ते में थे और आपके सामने किसी आदमी का पर्स गिर गया, वॉलेट गिर गया है और उसे पता नहीं चला कि उसका वॉलेट गिर गया है, तो आपने क्या किया। तो उसके बारे में एक आपको डायरी एंट्री लिखनी है। ये हिंट्स दे दिए हैं कुछ आपको इनका यूज़ करके। ठीक है, इसकी जगह पे और में है, आप ये भी लिख सकते हैं, राइट अ पैराग्राफ दैट योर स्कूल इज़ सपोज टू री ओपन फ्रॉम टुमारो बट ड्यू टू बैड वेदर द डीएम हैज़ डिक्लेयर 2 days लीव, एट दैट टाइम व्हाट विल बी योर रिएक्शन, एक्सप्रेस योर व्यूज़। इसमें ये कहा गया है कि सपोज़ करो कि आपका स्कूल कल ओपन हो रहा है, लेकिन बैड वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से डीएम ने छुट्टी डाल दी, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। और 2 दिन की छुट्टी डाली है, तो आपका रिएक्शन इसमें कैसा होगा। तो आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये हो गया सेक्शन बी कंप्लीट। अब है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। इसमें कहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 सेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी 5 सेक्शन अटेम्प्ट करने आपको। ए पॉइंट है इसमें, पंक्चुएट द फॉलोइंग। इनको पंक्चुएट करना है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर ताजमहल है तो ताज का टी कैपिटल बना देना, महल का एम कैपिटल बना देना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, आगरा का ए कैपिटल बना देना। ठीक है, ये हो गया पंक्चुएशन। सेकंड वाले में कैपिटल एच बना देना और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना देना, पूनम का पी कैपिटल बना देना। ये पंक्चुएशन करना था यहाँ पे। ठीक है, फिर बी पॉइंट में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में देख करके जो करेक्ट वर्ड दिए गए हैं उनको फिल करना है। इसमें जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, स्पीक्स आएगा इसमें। सेकंड है द विंड डैश हैवीली यस्टरडे, द विंड वाज ब्लोइंग आएगा इसमें। ठीक है, वाज ब्लोइंग हैवीली यस्टरडे। फिर सी वाले में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सूटेबल मॉडल्स। इसमें यूजिंग सूटेबल मॉडल्स यानी सूटेबल मॉडल यूज़ करने हैं। जैसे कि यू शुड पे अटेंशन इन द क्लास, आपको क्लास में ध्यान देना चाहिए। सुरेश विल बी हियर एनी टाइम, सुरेश किसी भी समय यहाँ पे आता ही होगा। फिर है डी पॉइंट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रासेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आगे पीछे हो रखी है, इनको हमें सही करके लिखना है। तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा वी शुड ओबे आर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए।
ठीक है। फिर सेकंड है इसमें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। फिर ई पॉइंट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल आर्टिकल भरना है इसमें। वी शुड सेट एन एग्जाम्पल, इसमें एन आएगा। इसमें देर इज़ ए यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी, इसमें ए आएगा। फिर है पॉइंट इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरने हैं। पुट ऑफ द लाइट, यानी लाइट को बंद कर दो, सूरज चमक रहा है। ममता इज़ एन एक्सपर्ट इन कुकिंग, ममता खाना बनाने में कुकिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये सी सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन डी। ये है टेक्स्ट बुक का सेक्शन। इसमें भी ये पैराग्राफ दिया गया है और इसको देख करके पढ़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, मैं सीधा आपको आंसर दे देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट वाज सुई एंड जॉन्सीज प्रोफेशनल। फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्हाट वाज सुई एंड जॉन्सीज प्रोफेशन। ये जो लड़कियां हैं सुई और जॉन्सी, इनका क्या काम था? तो ये दोनों आर्टिस्ट थे, ठीक है। हम लिख सकते हैं दे वर टू यंग आर्टिस्ट, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा दे वर टू यंग आर्टिस्ट, ये हो गया। फिर है हु इज़ इल इन दिस स्टोरी, इस कहानी में कौन बीमार था? जॉन्सी। थर्ड है हु वाज गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कौन देखता रहता था? जॉन्सी, ठीक है। फिर है हु सेज दैट इफ़ शी डज नॉट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, किसने कहा कि अगर वह खुद ही ज़िंदा नहीं रहना चाहती तो मेडिसिन उस पर काम नहीं करेगी? तो किसने कहा था? डॉक्टर ने, डॉक्टर। फिर फिफ्थ पॉइंट राइट द नेम ऑफ द डिसीज दैट सुई वाज सफरिंग फ्रॉम। इस क्वेश्चन में यहाँ पे नाम गलत है, यहाँ पे जॉन्सी होना चाहिए था। तो पूछा गया कि ये जो जॉन्सी है उसको क्या बीमारी हुई थी, ठीक है। तो उसको बीमारी हो गई थी निमोनिया की, निमोनिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बीमारी हुई थी, ठीक है। तो या तो ये पैराग्राफ कर लो या फिर दूसरा पैराग्राफ है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, दूसरा पैराग्राफ आप देख लेना खुद। अब ये सेवेंथ वाला पॉइंट देख लो। सेवेंथ क्वेश्चन में एक स्टैंजा दे दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ये है नाम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। इस जगह का नाम बताना है जहाँ पे जो दिन है वो काफ़ी छोटा होता है और जो रातें होती है काफ़ी लंबी होती है। तो जगह का नाम यही है इसमें, नॉर्थलैंड, ठीक है। बाकी आपने पढ़ा होगा, आप एक बार देख लेना। थर्ड पॉइंट है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का पोइट कौन है? यह है फीबी कैरी। फिर फोर्थ पॉइंट है व्हाट डज अ रेनडियर डू, रेनडियर क्या करते हैं? दे पुल स्लेजेस, स्लेज को खींचते हैं, वो बर्फ़ में होती है ना गाड़ी जो स्लेज, उसको। फिफ्थ पॉइंट है हाउ डू बेबीज लुक लाइक इन दिस पोएम, इस पोएम में बेबी कैसे दिख रहे हैं? लाइक बियर्स कब, भालू के बच्चों की तरह, ठीक है। अब ऐसे ये नहीं करना चाहते तो दूसरा स्टैंजा वो देख लेना, तो ये भी खुद कर लेना आप। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है आंसर यानी 4 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज केजियास नाइटमेयर, केजिया का जो सपना था, नाइटमेयर था, वो क्या था? हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम ने अपनी पहली जो कमाई थी वो कैसे कमाई? थर्ड है हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट, संतोष ने किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जब वो एवरेस्ट के शिखर पर थे? फोर्थ पॉइंट है व्हाट आर द 3 थिंग्स द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही विल गो टू इनिसफ्री, पोइट की क्या इच्छा थी 3, जब वो इनिसफ्री जाएगा तो वहाँ पे वो करना चाहेगा, ठीक है। फिफ्थ है व्हाट डज द पोइट वांट टू टेल अस थ्रू द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, इस पोएम से ऑन किलिंग अ ट्री से पोइट हमें क्या कहना चाहते हैं? फिर है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी है आंसर यानी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द नेक्स्ट किंग एंड द मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ द फॉर्मर किंग एंड हिज मिनिस्टर, मतलब कौन राजा और मंत्री बना जब पुराने राजा और मंत्री मर गए तो। सेकंड है व्हाट इज़ द बेहराम्स मास्टरपीस,
बहराम का मास्टरपीस क्या था? व्हाट मेक्स सुई से सो, सुई ने ऐसा क्यों कहा? थर्ड, व्हाट डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर फ्रॉम लेसन अ हाउस इज़ नॉट अ होम? अ हाउस इज नॉट अ होम में जो ये कविता थी इसमें लेखक के आंसू क्यों आ गए, ये पूछा है। फिर है 10वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट है डिस्क्राइब द सीन एट पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बौद्धनाथ स्तूपा। तो पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूपा का जो सीन है उसको डिस्क्राइब करना है। सेकंड है व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर एंड हाउ वाज द डॉक्टर फाइनली एबल टू एस्केप द स्नेक। कौन से इम्पोर्टेंट 2 डिसीजन लिए थे डॉक्टर ने जब उसने आईने में देखा, ठीक है, सांप से बचने के लिए, तो कौन से 2 डिसीजन लिए थे वो बताना है। फिर है 11वां क्वेश्चन, इसमें है आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज लश्कॉफ, व्हाट वाज सरगई एंड ओगलाज रोल टू रिफॉर्म द लाइफ ऑफ लश्कफ। लश्कफ कौन था और सरगई और ओगला का क्या रोल था उसकी लाइफ को बदलने के लिए। सेकंड है फिर whom did the prince and swallow both help and how, what is the message of the story the happy prince। इसमें है कि whom did the prince and swallow both help and how। swallow और prince इस कहानी के अंदर दोनों किसकी मदद करते हैं और कैसे, और इस जो कहानी है द हैप्पी प्रिंस, इससे मैसेज क्या दिया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर था, थोड़ा इसमें से आप देख लेना इसको अच्छे से, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बिल्कुल ऐसा पेपर चाहे ना भी है लेकिन हो सकता है काफ़ी कुछ इसमें से आ जाए, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।